नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद और मैं बाइक पे घूम रहा हूं। किसके साथ? पप्पू यादव के साथ। बाढ़ का इलाका है पप्पू जी। आप बहुत देर से हम लोग एक लंबे एरिया को कवर कर चुके हैं। हालात बेहद ही विकट है। क्यों नहीं कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है? आप खुद ही देखिए क्या स्थिति है, कहाँ पर क्या है, किस स्थितियों में है, कैसे चल रहे हैं। ये सात बांध टूटी है, सात बांध टूटने के बाद गहरी नींद में। उसके बाद कोई मतलब नहीं है सरकार को कि आदमी चला जाएगा, आदमी समाप्त हो जाएगा। हाँ, पानी को आप देखिएगा तब आपको होगा घर के घर डूबे हुए हैं। और उसके बाद का भी और कोरोना का आप समझ रहे हैं क्या? अच्छा, लगभग हर बार ऐसा ही होता होगा कि ये जो गांव है, ये घर है, ये डूब जाते होंगे, इसी तरह के शिविर लगाए जाते होंगे। तो इसका कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता? आप देखिए नहीं, पूछिए, आप इनसे पूछिए क्यों परमानेंट इलाज नहीं होता है? बताइए, हर साल आप लोग डूबते हैं, फिर भी इसका कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं हो पाता है? आप लोग तो परेशान होते हैं, लेकिन सरकार इस राहत कोष से, बाढ़ राहत कोष से मजा लेती है। और क्या आता है? देखिए सारा घर दुआर डूब गया, सारा घर दुआर डूब गया। तो आपके प्रतिनिधि आखिरी बार कब यहाँ आए थे? आपको उनसे पूछना चाहिए। कहाँ से आता है ये देखिए नहीं आप बताइए। मैं पूछ रहा था, बताओ। परेशानी तो बहुत हो रही है, फिर भी प्रतिनिधि से इस बात की जवाबदेही तो लेनी चाहिए ना आप लोग को। क्षेत्रीय विधायक एमपी काहे ना आवेला? अरे आई रहला नदी न आके बस चल गइलन सदस्य कुछ भी ना बोलो। बहुत परेशानी है और देखिए सारा घर दुआर डूब गया है। सारा निकाला ही ना एक पाइप पानी आ गया। सब हम लोगों ने कपड़ा लाता हमने के सर जब पता चला तो सारा भिजवाए, हाँ, जनरेटर से लेके इस जिला का दुर्भाग्य ये भी है कि बाढ़ में लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन बाढ़ ग्रसित इसे घोषित नहीं किया गया, इसलिए कोई सुविधा भी नहीं है एनडीआरएफ। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो हालात है, आप देखिए ना, इस तरीके की 3 विधानसभा कंप्लीट रूप से प्रभावित हो और उसके बाद बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हो, किसानों की स्थिति बदतर हो जाए, कपड़ा जो और राशन नहीं हो, सारे फसल बर्बाद हो जाए, अनाज बर्बाद हो जाए, कपड़ा लाता सब जो हमने सब निकालने की स्थिति नहीं। तस्वीरें में देख सकते हैं लोग की बांध पे टेंट जो है वो टेंट लगा दिए गए हैं और लोग इसी में रहने को मजबूर है। क्योंकि मेरी बांध साइड जो इलाका है जहाँ पर आपको घर दिख रहे होंगे, उन जगहों पर लोग रहा करते थे, मगर वो सब डूब गया। राशन और ये सब कुछ जो घरों में था रखा हुआ वो सब डूब गया है। लोग अपने मवेशी को लेकर के बांध किनारे रहने पे मजबूर हो गए हैं। लोग किसी तरह बस गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि डूब के मरने से बेहतर है कि बांध पे रहकर देख सकते हैं पूरा का घर सब डूबा हुआ है। मतलब पूरा गाँव इलाका जो है इधर का, ये बस्तियाँ ये जलमग्न हो गई हैं और लोग यहाँ पर है। बांध पर एक सड़क है जिस पर लोग रहने को मजबूर है और घरों में भी बस इतना ही सामान की किसी तरह पशुओं के खाने का व्यवस्था हो जाए। और जो राहत शिविर लगाई गई है वहाँ पर इनका खाना बन रहा है और वो वहाँ खाना खाकर किसी तरह से गुजर बसर करने को मजबूर है। लोग खाट बिछा कर रह रहे हैं यहाँ।
और बिहार का एक हिस्सा जो है वो इस तरह का है कि लोगों के हालात देखकर बहुत दया आती है। जब देश और दुनिया इतनी तरक्की कर रहा हो तो हालात जो है वो इतने बुरे हैं। पानी के पीने का पानी वो मुहैया नहीं हो पा रहा था, तो एक चापाकल जन अधिकार पार्टी द्वारा यहाँ लगवाया गया है ताकि पीने का पानी जो है उन लोगों को मुहैया हो सके। बाढ़ राहत कोष एक बड़ा अमाउंट है, फिर भी उससे इन लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी आप खासकर इस क्षेत्र से भी आते हैं और आपका अच्छा बैकग्राउंड है और बाढ़ में आप अभी घूम भी रहे हैं, क्या कहिए इस पर? जा गाय जो है वो सड़क पर बंधी है, इस कारण से थोड़ा सड़कों पर परिचालन में भी मुश्किल हो रही है। लोग भी सड़क पर ही रह रहे हैं, वाहन भी सड़क पर ही है। इसी तरह कहिए कि गुजारा हो रहा है। बीमार बात लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। हालत में अभी दयनीय है, विकट है। सड़कों पर लोग रहने को मजबूर है। ये बिहार है, बिहार का एक हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है। लगभग 13 लाख की आबादी हर बार प्रभावित होती है। क्यों इसको मज़ा उठाया जा रहा है? करोड़ों की उत्तर बिहार, हाँ, लगभग गंडक, कमला, खंडई, महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, बागमती, कमला। आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे ये कैसे एक चापाकल आप देख रहे हैं प्रणाम पानी। सॉल्यूशन क्या है पप्पू यादव जी, आप बताइए। सर सॉल्यूशन इच्छा शक्ति प्रणाम गोड़ लगे प्रणाम। सॉल्यूशन इच्छा शक्ति प्रणाम प्रणाम। इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में। ना टेक्निकली क्या कदम उठाए जाएं इस बार से बचने के लिए? बच्चे देखिए रात में एक पिकनिक में लोग अपनी जिंदगी के साथ समझौता करें, नियति माने कोई नियति नहीं। ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, मानवीय आपदा। मनुष्य कल आया हुआ जब हम लुटेंगे, जब सारी चीज़ें अभी हम अपने सत्ता सियासत के लिए और पेट के लिए काम करेंगे तो फिर तो कोई तो एक हालात ऐसा जो बना हुआ है जिससे दूर पाना बेहद ही मुश्किल है। हम लोग बुलेट की सवारी कर रहे हैं पप्पू यादव के साथ और ये बाढ़ ग्रसित इलाका है, पत्रकार भी गाड़ी जिला सिवान है कैसे चलिएगा। और ये बाढ़ ग्रसित नहीं है, सबसे बड़ी बात ये खासकर है। इसीलिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ से जो मदद मिलती है बाकी ज़िलों को, उस तरह की मदद हमें इस ज़िले में मिलती हुई कम दिखती है, नहीं दिखती है। एक बड़ा इलाका सिवान ज़िले का भी है जो बाढ़ से प्रभावित होता है, बावजूद इसके कोई मजबूत उपाय नहीं किया जाता था। तो रास्ता गाड़ियों के जाने के लिए नहीं बचता है, नहीं है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो ये राहत शिविर लगाया गया है। क्योंकि राहत शिविर नहीं है, ये हम लोग के द्वारा दिया राहत। हाँ, ये सरकार के द्वारा नहीं, हाँ, पीछे सरकार बैनर का पोस्टर कोई भी लगे हुए थे। ये सारे के जन सारे अधिकार पार्टी का राहत शिविर ये है। चापाकल है, हाँ, ये सारे के सारे जनरेटर हैं। आपको पता चलेगा शायद। हर बार ये होता है और बांध टूटते हैं, आरोप नेपाल पर लगा दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब ये दुधारू गाय है, हाँ, लूटेंगे। इससे पदाधिकारी, ठेकेदार, नेताओं का पेट भरता है। ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी जीने की
ये लाइव है, ये किस तरह की लाइव है, क्या बोलते हैं, आपको पता चले। क्या परिस्थिति है, किस तरह की लाइव, क्यों 70 सालों के बाद, 70 सालों के बाद इस तरह के हालात होना बेहद ही दयनीय है। और बात एक बिहारी होने पे करें तो ये नज़ारा संसार करने वाला है। मतलब 3 हिस्सा बिहार हर साल पानी में, कोसी, गंगा, बक्सर से लेके भागलपुर, मुंगेर, पटना, दानापुर, फिर आपको मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, कटिहार, मिथिला, कोसी, सीमांचल। तो ये हालात हैं इससे जो आदमी अपने राजा की प्रणाम, ठीक है ना। तो पप्पू यादव के साथ बाइक राइड कर रहे थे हम लोग। पप्पू यादव बाइक पर बैठकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा बाढ़ प्रभावित एरिया है जो लोगों का जीवन जहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। कोई और माध्यम नहीं है इस सड़क पर चलने का, तो पप्पू यादव भी बुलेट पर बैठकर लोगों से मिल रहे हैं। सड़कों के दोनों किनारे आपने राहत शिविर देखी है। ये बिहार है जो हर साल बाढ़ में डूबता है, और हम अभी सीवान ज़िले में ही हैं। अभी उन ज़िलों में जाना बाकी है जो जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ के हालात बेहद ही विकट है। तो पप्पू यादव आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है पप्पू जी, अभी तो ये एक सीवान का एरिया है, इससे बुरे हालात भी हैं बहुत जगह पर। ये आप जहाँ तक जाइएगा आपको हालात यही नजर आएंगे, बुरे हालात। चलिए धन्यवाद। तो पप्पू यादव बाइक पे निकले हैं और इस तरफ के एरिया का जायज़ा ले रहे हैं। आगे और भी हालात जो है अन्य ज़िलों में, मोतिहारी में गंडक का बांध दूसरी बार टूटा है। लगभग 22 बांध जो हैं बिहार के वो टूटे हैं, जिससे कि सरकारी आंकड़ों की ही बात करते हैं तो 13 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।